नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में एक प्रोफेसर है शाहिदुज्जामा। वो हिंदुत्व को दुश्मन बता रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक ही दुश्मन बता रहे हैं। इशारा आप समझ सकते हैं। विजय दिवस पर बांग्लादेश में देश के नायक मुजीबुर रहमान की मूर्तियां गर्व के साथ तोड़ी जा रही। जमात जहर उगल रहा है, हिंदू पिस रहे हैं। शेख हसीना अब खुलकर यूनिस सरकार को चुनौती दे रही है। वो फांसीवादी यूनिस कह रहे कर संबोधित कर रही है। सवाल है कि यूनिस कब तक अंतरिम सरकार के मुखिया रहेंगे, और जब तक रहेंगे क्या ऐसे ही शाहिदुज्जमा जमात कट्टरपंथी मौलानाओं को संरक्षण देते रहेंगे? क्या हिंदुओं पर अत्याचार की सिर्फ 88 घटनाएं हुई हैं? क्योंकि ये आंकड़ा सरकार का है। सवाल है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ अगर हावी है तो इसकी चाबी किसके पास है? तमाम बातों के बीच हमने कुछ सवाल लोगों से पूछा है, हमने सर्वे किए, वो आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। बांग्लादेश उस रास्ते पर निकल चुका है जहां से उसकी बर्बादी का सफर शुरू होता है। बांग्लादेश की सरकार ने ठान लिया है वो अपने मुल्क को फना करके रहेंगे। अब बांग्लादेश में भी वो सब हो रहा है जो उसके दोस्त पाकिस्तान में होता है। जैसे पाकिस्तान में सरकार महज कठपुतली होती है, कमान सेना, आईएसआई और आतंकियों के हाथ में होती है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश की कमान अब कट्टरपंथियों के हाथ में जा चुकी है, जो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहे हैं। बांग्लादेश की पूरी जो बागडोर है वो या तो आर्मी के हाथ में चली गई है या बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसे एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप्स के जो वॉयलेंट और तकरीबन दहशतगर्द हैं, उनके हाथ में बांग्लादेश की सरकार की बागडोर चली गई है। दुनिया बांग्लादेश की हकीकत जानती है चीन और पाकिस्तान के दम पर ही बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। 5 अगस्त को हसीना के देश छोड़ने के बाद चीन ने देश के कट्टर इस्लामिक नेताओं की बीजिंग में बड़ी बैठक बुलाई थी। इतना ही नहीं, 25 नवंबर को चिन्मय कृष्ण प्रभु को जब ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी दिन ढाका में चीनी दूतावास ने इस्लामी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया था, जिसमें बांग्लादेश जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश, खिलाफत मजलिस, बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन और निजाम इस्लाम पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चीनी राजदूत याओ वेन भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्हें ढाका के सबसे सक्रिय विदेशी राजनयिक माना जाता है। इतना ही नहीं, SIPRI की रिपोर्ट बताती है चीन ने 2019 और 2023 के बीच बांग्लादेश को 72% हथियारों की आपूर्ति की है। इधर पाकिस्तान से भी समंदर के रास्ते बांग्लादेश हथियारों की खेप पहुंची है। और अब बांग्लादेश का एक प्रोफेसर जिसका नाम शाहिदुज्जमा है, चीन और पाकिस्तान के दम पर खुलकर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। कौन है प्रोफेसर शाहिदुज्जमा? इसने भारत के खिलाफ क्या कहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच ये जान लीजिए, बांग्लादेश को समझ आ चुका है, वो जान चुका है हिंदुस्तान हिंसा की इन तस्वीरों को और बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। हिंदुस्तान आज नहीं तो कल बांग्लादेश को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है, और ये फैसला उसके लिए फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं होगा। हाल में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश के दौरे से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी और 2 टूक कह दिया था, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को तुरंत रोकना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लोकसभा में बता चुके हैं भारत इस मामले में क्या कर रहा है। In Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting, and it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. इसके अलावा देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में बांग्लादेश की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अब विजय दिवस, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इसी के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल तैयार किए, हम लोगों के बीच गए, हमने वो सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो आपके सामने है कि बांग्लादेशी प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मा ने हिंदुत्व को अपना दुश्मन बताया है, आपकी राय क्या है? 33% लोग इस्लामिक जिहाद की बात कर रहे थे, 62% लोग हिंदुओं से नफरत की बात कर रहे थे, 5% लोग गजवाए हिंद की बात कर रहे थे। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेशी प्रोफेसर ने क्यों कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश का एक ही दुश्मन है? 43% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारत के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है, 26% लोग बांग्लादेश को बरगलाने की बात कर रहे थे और 31% लोग पाकिस्तान से विजय की बात कर रहे थे, करीबी की बात कर रहे थे। तीसरा सवाल, विजय दिवस पर संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां आखिर क्यों तोड़ी जा रही हैं? 38% लोगों ने कहा कि यूनिस सरकार की ये शह है, 56% लोगों ने कहा कि जमात का कब्जा बांग्लादेश पर है इसलिए ऐसा हो रहा है, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। चर्चा हम कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। AK मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शरदेंदु जी के पास चलूंगा, क्योंकि 53वीं वर्षगांठ है 1971 युद्ध की, और भारत ने बांग्लादेश को एक तरह से कह सकते हैं कि आज़ाद भी कराया, पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आया, और शायद इस बात की झुंझुलाहट पाकिस्तान के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दी जाती है कि किस तरीके से वो साजिश रच रहा है, किस तरीके से वो अब बांग्लादेश को आतंकवादियों का गढ़ बनाने में लगा हुआ है। वहाँ की सरकार भी इस तरीके से तमाम फैसले ले रही है, और BNP और जमात का एक तरह से बांग्लादेश पर कब्जा होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छा संकेत भी है शरदेंदु जी, और वो अच्छा संकेत ये है कि जो परंपरा अब तक रही है मुक्त योद्धाओं की, वो मुक्त योद्धाओं का 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा, उस परंपरा को निभाया गया और एक बेहतर संकेत भी दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी क्या, संकेत क्या? देखिए, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को और समस्त भारतवासियों को विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और अब आता हूं बांग्लादेश की स्थिति पे। देखिए, बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है, दिन प्रतिदिन हालात बदतर होते जा रहे हैं, माइनॉरिटीज पे अटैक बढ़ते जा रहे हैं, और एक तरीके से जो जमात और कट्टरपंथियों का सरकार पे, इंटरिम सरकार पे जो पकड़ है वो मजबूत होती जा रही है। कहीं न कहीं मोहम्मद यूनुस जो एक एकेडमिशियन है, इकोनॉमिस्ट है, रिफॉर्मिस्ट रहे हैं, नोबेल प्राइज विनर रहे हैं, उनका जो सत्ता में दखल होना चाहिए, जो कंट्रोल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना चाहिए, वो उनके पास नहीं है। वो पूरी तरीके से कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रहे हैं। उनकी कुछ बात चल रही है, कुछ नहीं चल रही, लेकिन पूरी तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रोवाइड करने में देश में और माइनॉरिटी को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। उसकी वजह BNP है, वजह उनकी जमात है। तो बांग्लादेश एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और एक तरीके से उनके देखिए प्रोफेसर किस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, ये बहुत ही निराशाजनक है उन सारे लोगों के लिए जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बांग्लादेश में रहना चाह रहे हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या जो सड़कों पे आते हैं, उत्पात मचाते हैं, अराजक तत्व हैं, और एक कट्टरपंथी है, एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट नैरेटिव चला रहे हैं और इस सेंटिमेंट को भड़का रहे हैं, और साथ में उसका साथ दे रहे हैं जिन्होंने आप के ऊपर इतने अत्याचार किए थे। बांग्लादेश में जेनोसाइड किया था, मुक्ति वाहिनी उभर के सामने आई और 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में शरणार्थी आए थे, और आज के दिन में हिंदुस्तान ने विश्व के मानचित्र पे एक नया देश बना दिया था सिर्फ 13 दिन में। ये एक काबिले तारीफ बात है, और हिंदुस्तान आर्मी की गौरव का दिन है। लेकिन बांग्लादेश को अपने इतिहास में जाना पड़ेगा। जिस तरीके के वहां पे फिरका परस्ती ताकतें, जिस तरीके के अलगाववादी ताकतें, जिस तरीके के फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा, और वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान ने आपको आजादी दिलाई है, हिंदुस्तान के साथ आपने तमाम तरीके के ट्रेड किए, वाटर शेयरिंग की, कम्युनिकेशन, IT, हर एक चीज में हिंदुस्तान ने आपकी मदद की, और आपका टेक्सटाइल इसीलिए 7% की ग्रोथ रेट के साथ देश को आगे बढ़ाए। एक शेख हसीना के साथ आपका हिंदुस्तान के बड़े अच्छे संबंध थे, और ये देखिए एक पार्टी से संबंध नहीं होते, 2 देशों के संबंध होते हैं। हिंदू मुस्लिम का बात नहीं होता, 2 भाई देशों में भाईचारे की बात होती है।
देखिए, जहां तक हिंदुस्तानियों का सवाल है, हम सारे लोग डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में एक सुर में बोलते हैं, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, उसमें दो मत नहीं होते हैं। बांग्लादेश को भी ये समझना चाहिए था, और बांग्लादेश को एक लेकिन सलाह है कि वो बांग्लादेश अपने इतिहास सरदेंदु में जी जाए। समझने को तैयार नहीं है। ए.के. मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। ए.के. मिश्रा नोबेल पुरस्कार यूनेस्को मिला है, शिक्षा शास्त्री वो हैं, बावजूद इसके जो हरकतें चल रही हैं, बांग्लादेश में जो कुछ घट रहा है, इससे पहले कभी कोई कल्पना नहीं की, वो भी भारत के साथ। अगर बांग्लादेश आजाद है 1971 के युद्ध के बाद, अगर वो आजाद है तो वो सिर्फ भारत के कारण है। अब हम इसे क्या समझें? क्या ये कह सकते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता मिश्रा जी? और अगर ये बेवफा हो गए हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है? नहीं नहीं, कोई बेवफा नहीं है। जिनकी तासीर ऐसी होती है तो ये उनकी तासीर है, मतलब ये उनकी आदत है। थोड़ा गंभीरता से इसको समझिए। 1971 के बाद पाकिस्तान के दिल में एक फांस, उस पराजय का एक फांस चुभी हुई है, तो उसको मौका मिला, और चाइना अब हमसे पंगा नहीं ले सकता तो षड्यंत्र कर रहा है। अब देखिए, नोबेल प्राइज विनर होने का क्या मतलब है भाई? जो मैंने बोला ना, ये इनकी तासीर है, ये इनकी फितरत है। 9/11 जो किया था अमेरिका में, ट्विन टावर, वो भी तो बहुत बड़े इंजीनियर थे। ओस्मा बिन लादेन बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था, बहुत बड़ा इंजीनियर था। तो ये इनकी आदत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मोहम्मद यूनिस जब आया था तब उसकी परिकल्पना, उसकी प्लानिंग ये थी भाई, उसने टारगेट क्या दिए थे कि हम बांग्लादेश को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। एक तो इनको सरकार कहना बंद करिए। यूनुस जो बैठा है वो गैंग, उसको बोलिए गैंगस्टर बोलिए, आतंकवादी जिहादी बोलिए, जिन्होंने सरकार को डिरेल करके कब्जा कर लिया है। तो ये इंटरनेशनल पैमाने पे इनको सरकार बिल्कुल भी मत बोलिए, ये कब्जाधारी है। तो इसने पहले ये बोला था हम इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो सारी हवा निकल गई। हवा ये निकल गई कि 2-3 महीने के भीतर जो इसने सब्जबाग दिखाए थे, छद्म सब्ज, मतलब झूठे सब्जबाग थे, वो हो नहीं पाया। अब इनका एक अमोघ हथियार होता है, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में इस तरह के जिहादियों का जब कुछ नहीं बचता तो एक हथियार होता है, ये काफिर वर्सेस मुसलमान की लड़ाई। अगर यहूदी है तो बोलेंगे यहूदियों को भगाओ, क्रिश्चियन है तो बोलेंगे क्रिश्चियन को भगाओ, हिंदू है तो हिंदू। यानी ये अंतिम इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, नो यू टर्न लेवल पे पहुंच गए हैं। अब इनके पास न इकोनॉमी का मुद्दा है, न गरीबी का कोई मुद्दा उठ रहा है, न बेरोजगारी का मुद्दा है, न पीस का मुद्दा है, न सोनार बंगला बनाने का मुद्दा है। अब ये अपनी इज्जत बचाए तो कैसे बचाए? तो एक ही ब्रह्मास्त्र इनके पास रहता है कि जी हिंदू को वो करना शुरू कर दो, जो इन्होंने अब ये शुरू किया। जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, और इसके पीछे कारण है, 5-6 साल पहले खबरों में आपने देखा होगा, शेख हसीना की सरकार में कुछ पूर्वी पाकिस्तान परस्त वहां पे जो जिहादी थे, बांग्लादेश की सरकार के हिसाब से वो विद्रोही थे, उनको फांसी दिया गया था। तो ये इनको मौका मिला है। पूरे बांग्लादेश के लोग इस तरह के लोग नहीं है कि वो बेवफा हो गए अपने देश। कुछ मुट्ठी भर भाई जो ये आंदोलन कर रहे थे छात्र, कितने थे? 1 लाख 2 लाख रहे होंगे ना। बांग्लादेश की तो आबादी 25 करोड़ है, तो क्या सारे 25 करोड़ वो लोग जो बांग्लादेश को, अमन को और लोकतंत्र को पसंद करते हैं, वो है अभी उनके दिल में भी वो आग जल रही है, लेकिन थोड़ा समय के कारण वो मात खा रहे हैं। और देखिएगा अभी जस्ट महीने, 2 महीने, 3 महीने आप देखिएगा, यूनुस की तो वो हालत होगी, इस तरीके से भागेगा कि शेख हसीना तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आपने कहा कि यूनुस की वो हालत होगी कि भागेगा, लेकिन चुनाव तो हो, घोषणा तो की गई है। या तो ये मान लिया जाए कि शेख हसीना जिस तरीके से उग्र तेवर दिखा रही हैं, उनको शांत करने के लिए चुनाव की बात कर दी गई है कि तब तक 2, 4, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने तक वो शांत हो सके। या तो इस बात का, या तो इसलिए दे दिया क्योंकि जब तक वहां पर चुनाव नहीं होंगे तब तक स्थिति साफ निकल कर नहीं आएगी कि आखिर ये मुट्ठी भर लोग प्रभावी हैं या वो लोग प्रभावी हैं जो बांग्लादेश को इस तरह से देखना नहीं चाहते, या जमात या कट्टरपंथियों के भरोसे छोड़ना नहीं चाहते। आचार्य शैलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश जी, शाहिदुज्जमा अगर ये संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन हिंदुत्व है, ये आवाज भारत से तो नहीं आती है, ये आवाज हिंदुस्तान से तो नहीं आती है। हिंदुस्तान से भी ये आवाज आ सकती है, और जब ये आवाज आएगी तो इस्लाम का क्या होगा? लेकिन भारत कभी इस तरह के बयानों में और इस तरह के क्रियाकलापों में यकीन नहीं रखता है। वो आज भी सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा, बांग्लादेश से ज्यादा मुस्लिम अगर सुरक्षित हैं तो हिंदुस्तान में और फल फूल रहे हैं,
तरक्की कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला है कि अगर बांग्लादेश की जमीन से वहां के मौलाना खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर दुश्मन कोई है तो ये क्या कहें? देखिए मनोज जी, जो मोहम्मद यूनिस वहां के अभी प्रधानमंत्री हैं, वह व्यक्ति ठीक उसी प्रकार से क्रियाकलाप कर रहे हैं जैसे कर्नल गद्दाफी ने किया, सद्दाम हुसैन ने किया, ईदी अमीन ने किया। भारतीयों को जिस तरह ईदी अमीन ने, चूंकि भारतीय हिंदू थे वहां, ईदी अमीन ने युगांडा से लोगों को भगाया। आज बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस हिंदुओं को रहने नहीं देना चाहते, क्योंकि वह एक जिहादी है, वह राजनेता नहीं है। किसी एक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को पद से भगा देना, पदच्युत कर देना और वहां मूवमेंट छात्र आंदोलन का नाम देकर के उस सत्ता को हथिया लेना, कैसे ऐसे व्यक्ति को, अगर ऐसे व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो नोबेल पुरस्कार पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो व्यक्ति जिहादी मानसिकता का है, जो व्यक्ति ऐसे लोगों को अपने साथ रखता है, जो हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार करते हैं, मारकाट करते हैं, जिस इस्कॉन मंदिर ने वर्षों तक वहां बिना धर्म जाने लोगों को भंडारा दिया, खाना खिलाया, जब बड़े से बड़े बुरे से बुरे वक्त थे तब इस्कॉन मंदिर के लोगों ने खाना खिलाया। उस इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ करना, उसके मुख्य